Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So this is another video which is gonna be seminar on communication skills. As I was reviewing my latest video which was already upon communication skills, I found it a bit very neutral, that it did not had any kind of enhancing features or anything like that. So I just wanted to enhance that video a bit, so I thought of making a presentation for you all. तो ये सेमिनार जो है बेसिकली ये सेमिनार नहीं है, ये मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इसी के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट, हम इसमें ये सारे कंटेंट्स सीखेंगे, जैसे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, व्हाट मेक्स अ गुड कम्युनिकेटर, right, and process, and then we have communication game, what did we learn, and active listening. Here it is listening, I have corrected it like last time that it was listing, it's not listing, it's actually listening. 6 ways of using non-verbal communication skills effectively, effective presentation skill, and then reference. We'll move on to the next slide which is communications meaning. कम्युनिकेशन जो होता है वो एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने थॉट्स या अपनी फीलिंग्स किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं या फिर उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या इवेंट है, क्या उस पर्सन की स्टिमुली है। स्टिमुली आपने साइंस में पढ़ा होगा, स्टिमुली है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है एक रोल कम्युनिकेशन में। अब एक गुड कम्युनिकेटर कैसे बनता है? सबसे पहले एक एक्टिव लिसनर। जब हम एक्टिवली सुनते हैं तो हम उतना ज़्यादा ही समझते हैं। एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटर, जितनी इफ़ेक्टिवली मैं अपना कंटेंट दिखाऊंगी उतने ज़्यादा लिसनर्स बढ़ेंगे। ठीक है। क्विक थिंकर, ऑन द स्पॉट आप कितनी जल्दी सोच सकते हो कि कम्युनिकेशन बढ़ती रहे। अ विन विन नेगोशिएटर वी प्रोनाउंस इट एज नेगोशिएटर, अ विन विन नेगोशिएटर। इसका मतलब होता है कि आप डिबेट कर रहे हो तो आप किस एंगल से कर रहे हो, मतलब आप ऑप्रेसिव हो रहे हो या आप सप्रेसिव हो रहे हो। ठीक है, उस वे में हम देखेंगे। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है उसमें हम सबसे पहले तो सेंडर जो है वो अपना एनकोड करता है मैसेज को। ठीक है, ताकि हम मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इजी लैंग्वेज में लिख के भेजें, ताकि रिसीवर उसे ईज़िली क्या कर ले, डिकोड कर ले, राइट। तो इनकोड करने के बाद एक चैनल के थ्रू, लाइक व्हाट्सअप वी यूज़, चैनल के थ्रू हम उसे भेज देते रिसीवर को, और रिसीवर उसे क्या कर देता है, डिकोड करके समझ लेता है, राइट। इससे क्या होता है, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है। देखो, पहले हमने मैसेज थोड़ा सा लिखा, उसको इनकोड करा, फिर मैसेज बना। मैसेज अब हम जब लाइव कम्युनिकेशन करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उसमें भी तो हम पहले सोचते हैं फिर ही बोलते हैं, राइट, और फिर उस अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स मिलता है। अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने कंटिन्यू रखा, अब हमारे पास आता है सोर्स। हमें सोर्स के पास 4 चीज़ें होती हैं कि मुझे कम्युनिकेट क्यों करना है, क्या करना है, इसकी यूज़फुलनेस क्या है कम्युनिकेशन की मुझे, और एक्यूरेसी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की जो कम्युनिकेट किया गया है। ये सोर्स का काम है, राइट। उसके बाद हमारे पास आती है इनकोडिंग। इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो जिस भी फॉर्म में, और उसे करेक्टली डिकोड किया जाना चाहिए एट दी एंड। ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू कन्वे द फॉर इंफॉर्मेशन, इसके पास एबिलिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। सारी कन्फ्यूजन सोर्सेज, जो भी सोर्सेज ऑफ कन्फ्यूजन है उन्हें एलिमिनेट करना है, जैसे कल्चरल इश्यूज, मिस्टेकन अजम्पशंस एंड मिसिंग इन्फॉर्मेशन। इन सभी को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और हमें बेसिकली अपनी ऑडियंस को जानना है कि हमारी ऑडियंस को कौन से टॉपिक्स, कौन सी चीज़ें सही लग रही हैं, ताकि कम्युनिकेशन को हम
कंटिन्यू कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है वर्बल कम्युनिकेशन चैनल्स, जो कि उसमें क्या होता है, फेस टू फेस मीटिंग्स, टेलीफोन्स, विंडो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें आती हैं, राइट। फेस टू फेस मीटिंग्स आप MS टीम्स यूज़ कर रहे हो, जूम यूज़ कर रहे हो, स्काइप यूज़ कर रहे हो, फेस टाइम यूज़ कर रहे हो, तो वो फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं। या फिर आप एक वैसी बिजनेस मीटिंग, आपका फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें आप बात कर रहे हो, क्लासरूम में बात कर रहे हो, टीचर्स से बात कर रहे हो, तो वो फेस टू फेस मीटिंग्स में ही आता है। उसके बाद टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, यू ऑल नो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में MS टीम्स वाला भी आएगा पॉइंट, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशंस कैसे होते हैं, लेटर्स, ईमेल्स, मेमोज एंड रिपोर्ट्स। उसके बाद अब हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन में स्ट्रेंथ होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप बात कर रहे हो तो आपके हैंड्स की मूवमेंट, आपका खुद का बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए कि हाँ, यू हैव टू लिसन टू मी, यू शुड हैव द होल स्ट्रेंथ इन यू। वीकनेस क्या है कि हम पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी सारी डायरेक्शंस दे सकें ना, नॉट पॉसिबल टू गिव लॉन्ग लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस, हम काफ़ी सारी डायरेक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में स्ट्रेंथ क्या होती है, एक प्रूफ होता है कम्युनिकेशन का कि हाँ भाई मैंने तुझसे ये बात करी थी, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में वीकनेस क्या होगी कि आप वो नहीं बता सकते कि हमने क्या क्या बातें करी थी, क्योंकि बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। वीकनेस क्या है कि रिटन वर्ड्स जो हैं वो एक्चुअल पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब इफ़ेक्टिव डिकोडिंग क्या होता है, सबसे पहले तो एक्टिवली सुनो, ठीक है। रीडिंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, अच्छे से इन्फॉर्मेशन को पढ़ो, ठीक है। कन्फ्यूजन को अवॉइड करो, क्वेश्चंस पूछो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। जो ऑडियंस है, इंडिविजुअल्स हैं जो भी हमें इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। अच्छा, और ये जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, ये बेसिकली ना क्लासरूम में भी सेम ही होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछो, आपकी उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। द इन्फ्लुएंस फॉर रिसीवर, रिसीवर की प्रायर नॉलेज जो रिसीवर की जो इन्फ्लुएंस करती है वो क्या होती है कि वो कितने अच्छे से मैसेज को समझ पा रहा है, कितने अच्छे से, कितने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं रिसीवर के माइंड में, और सराउंडिंग डिस्टर्बेंसेस, ये इन्फ्लुएंस होते हैं रिसीवर के। मान लो आपने बहुत ही अच्छा सा नोट आपने अपने बॉस को भेजा, लेकिन बॉस जो बिजनेस में जो CEO है उसका अभी लॉस चल रहा है, एंड ही कैन नॉट रिएक्ट दैट काइंड ऑफ मैसेज दैट यू एक्चुअली वांट, ठीक है। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक वर्बल रिएक्शंस, नॉन वर्बल रिएक्शंस हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक हो सकते हैं। उसके बाद वेरियस कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, जैसे कॉरपोरेट, इंटरनेशनल, रीजनल, लैंग्वेज किस तरीके की होती है, लोकेशन और प्लेस, ठीक है, सिचुएशन, ये 4 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं। जो सेंडर है उसे कम्युनिकेट करना चाहिए द कंटेक्स्ट टू द रिसीवर फॉर बेटर क्लैरिटी इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन गेम #1 रूल, ये एक्चुअली एक गेम है बेसिकली, इनके मैं पिक्स आपको ज़रूर भेज दूँगी, एंड अभी हम इसे स्किप कर देते हैं। अब हमने क्या सीखा कि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो केओस क्रिएट करती है जब तक वो लास्ट पर्सन तक पहुँचे। एवरी पर्सन, देखो फर्स्ट पॉइंट को मैं थोड़ा और इलेबोरेट करती हूँ कि मैंने मान लो A को कुछ बात कही, उसने A से B को कुछ और बात कह दी, थोड़ा सा चेंज करके B से C तक कोई और बात पहुँची, पता नहीं मैंने डायरेक्ट C को दी, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स मेरे को क्या करना पड़ा, उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, जो मैंने बताना था वो बहुत अलग हो गया। जो हर पर्सन के जो थॉट्स हैं वो प्रोसेस वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग के, इसीलिए हमें एक्टिव लिसनर बनना पड़ता है, हमें होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एक्टिव लिसनिंग। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले तो अपना कम्युनिकेशन स्टाइल को समझो, फिर एक एक्टिव लिसनर बनो और एक नॉर्मल कम्युनिकेशन करो। गिव फीडबैक, फीडबैक बहुत ज़रूरी है और उसे देना ही चाहिए। अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को आप कैसे समझोगे, सबसे पहले हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ क्रिएटिंग गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अदर्स।
हमें ये बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारा अच्छा और ज़्यादा इम्प्रेशन जो है वो लोगों पे बने। फिर दूसरा होता है कि आप लोगों को किस तरीके से प्रिसीव करते हो, मतलब अपनी तरफ किस तरीके से उन्हें लेके आते हो। देन हमें किमिलियन नहीं बनना है, मतलब हर एक के, मतलब अगर आपके पास ए बी सी है तो ए के साथ कुछ और पर्सनैलिटी, बी के साथ कुछ और पर्सनैलिटी, सी के साथ कुछ और, ऐसे नहीं करना है। हमें ऐसा बनना है कि लोग जो हैं हमारे साथ कंफर्टेबल हों, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमें नोड करना होता है अपना हेड जब हम सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये है बी एन एक्टिव लिसनर, इसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। सबसे अगला जो है वो है यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल जैसे एक स्माइल, कुछ गेस्चर्स जैसे नोडिंग अ हेड वेन एवर यू आर लिसनिंग टू समवन। आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ़ यू आर इन अ क्लास। अगर आप अपनी क्लास में भी हो, एक स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट अपने टीचर के साथ ये बताता है कि आप कितने अच्छे से उस टीचर को सुन रहे हो। आपका पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देखते हुए यू आर स्लाउटिंग, तो वो एक अच्छा पोस्चर नहीं है आपका। 90 डिग्री पोस्चर बना के अपना बैठो और सुनो। देन गिव फीडबैक एवरी टाइम, नॉट फॉर समवंस प्रॉफिट। अपने लिए भी किसी को फीडबैक दो सो दैट यू कैन फील बेटर। जब भी कुछ भी कोई कहता है उसको फीडबैक करना ज़रूरी है ताकि उसको समझ में आए कि भाई अगर ऐसा नहीं तो ऐसे सही होगा, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स for this video and I hope you like the video, so please do like, share and subscribe my channel.